नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। आप सभी शहरवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने आए मृतक सचिन साके के परिवार ने एसपी से जान बचाने की गुहार लगाई। इस कारण कि ग्वालियर में एक बार फिर से पुलिस और जय रोग चिकित्सालय प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। 12 अक्टूबर को सचिन साके के मर्डर मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया हत्या का आरोपी वीरेंद्र परियार सुबह तड़के जेएच के कोविड वार्ड से फरार हो गया। आपको बता दें, इससे पूर्व एक आरोपी जयरोग अस्पताल से भाग चुका है। दरअसल पिछले दिनों सचिन साके नामक युवक की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी कोरोना संक्रमित होने के कारण जयरोग अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कैदियों के लिए यहाँ 2 पुलिस गार्ड और जयरोग चिकित्सालय के सुरक्षा गार्ड मौजूद रहते हैं, लेकिन इतनी चौकसी और सुरक्षा के बाद भी बंदी का अस्पताल से भाग जाना कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इससे पहले भी एक कैदी जेएच से भाग चुका है। बावजूद इसके अब तक पुलिस और जेएच प्रबंधन ने कोई सबक नहीं सीखा है। हालांकि मृतक के परिजनों के एसपी से गुहार लगाने के बाद पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने इस मामले में आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इस मामले आए क्या, कहाँ पर आए? मैं माननीय एसपी जी से मिलने आया था, उनसे निवेदन करने आया था। मेरे भाई का हत्यारा वीरेंद्र परियार आज जेएच हॉस्पिटल से रात को 4 बजे भाग गया है और मुझे और मेरे परिवार को, मेरे पापा को, सबको जान का खतरा है। इसलिए मैं माननीय से निवेदन करता हूं कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जिससे कि मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। इससे पहले धमकी दी थी उसने आपको? धमकी नहीं दी अभी तक, और मुझे लग रहा है कि वो धमकी भी देगा। बहुत सातिर है, पुलिस के हाथों से निकल गया। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। कब का केस है? आपके भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम सचिन साके है और 12 तारीख को उसका मर्डर हुआ था। ये वीरेंद्र परिहार नामक अपराधी था, जो कि थाना ग्वालियर के एक हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। 19 तारीख से जेआर पे था और गिरफ्तारी के उपरांत जब इसका टेस्ट कराया गया था तो ये कोरोना पॉजिटिव आया था और इसको सुपर स्पेशलिटी जेएच में रखा गया था, जहाँ पे विधिवत गार्ड भी लगाया गया था। किंतु आज सुबह 4 बजे करीब ये सुपर स्पेशलिटी वार्ड से निकल के और ये भाग गया है। इसके भागने पर थाना कंपू में 224 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और कई टीमें पुलिस की लगाई गई हैं और प्रयास किया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द पकड़ लें। सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे वहाँ पर? ये वहाँ पे हॉस्पिटल की सुरक्षा गार्ड अलग रहती है और इस एक पर्टिकुलर कैदी के लिए 6 आदमी 2-2 शिफ्ट के हिसाब से लगाए गए थे। चूँकि ये कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए इसमें अंदर गार्ड नहीं थे, बाहर ही लगाए गए थे और संभवतः इसी का वो फ़ायदा लेके निकल गया है और इस पे बहुत जल्दी चूँकि हमारी टीमें लगी हैं तो इसे प्रयास किया जाएगा जल्द से जल्द गिरफ्तार। ये जया रोग जो है उनका भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रहता है, चूँकि कोविड वार्ड है वहाँ रहता है, किंतु चूँकि हत्या का आरोपी है इसलिए निश्चित तौर पे मूल जिम्मेदारी जो वहाँ पे पुलिस की गार्ड लगी उसी की होती है। और इस संबंध में वहाँ जो सीएसपी हैं उस एरिया के, उनको मेरे द्वारा आदेशित किया गया है कि 4 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट एक प्रस्तुत करें और शाम को 4-5 बजे तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। उस आधार पे इनके ऊपर मैं दंडात्मक कार्रवाई। इससे पहले भी एक ऐसा मामला सुनने में आया था, इससे पहले भी एक कोई धारा था, वो पकड़ गया था और तुरंत ही हो गया था। पर ये वाला जो है ये चूँकि हत्या के प्रकरण में है और महत्वपूर्ण है तो इसलिए इसके लिए विशेष टीमें लगाई गई। अंबा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सत्य प्रकाश सखवार के समर्थकों ने कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए क्षेत्र में जनसंपर्क किया। अंबा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सत्य प्रकाश सखवार के समर्थकों ने क्षेत्र में घूमकर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। दरअसल कुछ दिनों पूर्व एक बच्चे को बचाने के चक्कर में सत्य प्रकाश सखवार का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें उनके पैर में चोट आई थी और वे इन दोनों घर पर आराम कर इलाज करा रहे हैं। ऐसे में उनके समर्थकों में काफ़ी जोश है और वे उनके लिए गली गली मोहल्ले में घूमकर कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने भी कुछ समर्थकों से बात की और जाना कि किस तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की अंबा से यह खबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्यप्रकाश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सत्यप्रकाश जी
ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार ने समर्थकों के साथ एमएलबी कॉलेज का घेराव किया। दरअसल ईवीएम को लेकर यह मामला प्रकाश में आया है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने मामले को संभाला। ग्वालियर पूर्व विधानसभा, ग्वालियर विधानसभा और डबरा विधानसभा, 3 विधानसभाओं में ग्वालियर जिले में 3 नवंबर को मतदान होना है। इस चुनावी हलचल के बीच में अभी से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तकनीकी रूप से छेड़छाड़ के आरोप भी लगने लगे हैं। इसी तरह का आरोप ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिकरवार की ओर से लगाया गया है और इसकी शिकायत भी बाकायदा चुनाव प्रेक्षक, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप में की गई है। शिकायत के बाद ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और इस बात पर आपत्ति जताई कि ईवीएम की कंट्रोल यूनिट खोलकर तकनीकी जांच विषय विशेषज्ञों के समक्ष करवाई जाए ताकि संभावित छेड़छाड़ के प्रति खुलासा हो सके। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। महोदय जिला के यहाँ पर हम इलेक्शन इंचार्ज भी हैं, एजेंट सतीश सिकरवार, और ये भी हैं ग्वालियर सुनील शर्मा। हमारी शिकायत शुरू से ये है कि जो कंट्रोल यूनिट है, 3 यूनिट होती हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। कंट्रोल यूनिट में जो बैलेट जो जा रहा है ट्रांसफ़र होकर वोट, उसमें कौन सी वो उसकी मदरबोर्ड नहीं बता रहे हैं जी हमको कि कितनी चिप लगी हैं, कितने सेंसर लगे हैं। और कंट्रोल यूनिट को कोई कंट्रोल बाहर से भी कर सकता है, क्यों कंट्रोलर होता है ना, तो इसकी क्या गारंटी है जो हमको बता नहीं पा रहे हैं कि वो चिप ऐसी लगी हो। इसमें वो क्या आशंका है, क्या लगता है इसमें ऐसी है, कोई ऐसी चिप लगी है जो 48 घंटे पहले चुनाव के जो काउंटिंग होती है ना, उसके 48 घंटे पहले कोई बाहर से कंट्रोल भी कर सकता है, क्यों कंट्रोल है वो कंट्रोलर कर सकता है, उसमें उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा, हमारा परसेंटेज मशीन और ईवीएम को हैक करने का पूरा प्लान है इनका। क्या चिप का नाम क्या है, किस तरीके से कोई चिप होती है इसमें, एक अलग से चिप रहती है और नाम तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ही नहीं आ रहा है इनका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर उनको संतुष्ट कर दें। हमारे अध्यक्ष महोदय खड़े हैं, इनको संतुष्ट कर। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ईसीआई और सीओ पर्यवेक्षक, कोई जवाब मिला अभी तक कोई जवाब नहीं। और लगातार मशीनें बंद कर रहे हैं साहब, लगातार मशीन बंद कर रहे हैं। और हमने कह दिया 10 कदम नहीं करेंगे, हमको इसका मदरबोर्ड बताओ कितनी चिप लगी है और उनका फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन करेंगी, उसमें कितने काम होंगे, कितने सेंसर हैं, वो नहीं बोले, हम नहीं बताएंगे, हमको निर्देश किया था आपने। देखिए, हमारी तीनों विधानसभा जहाँ उपनिर्वाचन है वहाँ की कमीशनिंग चल रही है, लगभग आखिरी फेज़ में है। कहीं मॉक पोल हो रहा है, कहीं पे रिजर्व मशीनों की कमीशनिंग हो रही है। लगभग जितनी भी पोल्ड ईवीएम, मतलब जिनमें जहाँ मतदान केंद्र में जो ईवीएम जाने वाली हैं, उनकी कमीशनिंग लगभग सब जगह हो चुकी है। कितनी मशीनें यहाँ से जाएंगी, कितने मतदान केंद्र? 1188 मतदान केंद्र हैं, तो 1188 तो मतदान केंद्रों की मशीन है। उसके अलावा 40% BUCU वीपैट रिजर्व है और वीपैट का 10% एक्स्ट्रा है, मतलब वीपैट टोटल 150% है। दूसरी बात जो बाहर जो मशीनें जा रही हैं, जैसे उसके लिए बुजुर्गों के लिए मतदान के लिए होम जो बनाए गए उनको लेके क्या? देखिए, पहली बात तो बाहर कोई मशीन नहीं जा रही है, वहाँ जो डल रहा है वो पोस्टल बैलेट है, तो वहाँ उसके लिए लगातार टीम है। 33 टीम बनाई है हमने तीनों विधानसभा में लाके। सबसे ज़्यादा ग्वालियर 15 में है और उनके साथ एक पीठासीन अधिकारी, एक P1 और एक पुलिस ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, इतने लोग जा रहे हैं पूरी टीम के साथ और घर घर जाके मतदान कर रहे हैं। कल हमने कलेक्टर साहब के साथ विजिट भी किया था और लोग संतुष्ट भी हैं। राजनीतिक दलों के एजेंट भी उनके साथ जा रहे हैं, तो काफ़ी निष्पक्ष रूप से। और प्रत्याशी को आशंका हो रही है कि मतलब गड़बड़ी चल रही है, कहाँ यहाँ अब किसकी बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस प्रत्याशी जो अभी यहाँ पॉइंट उठाया, एक्चुअली वो उनकी जो डिमांड है वो हमारे हाथ में नहीं है। उनका डिमांड है कि उनको मदरबोर्ड दिखाया जाए। मदरबोर्ड दिखाने का प्रावधान कमीशनिंग के दौरान नहीं होता है, ना मैं अधिकृत हूँ ना बैल के इंजीनियर अधिकृत, केवल आयोग के निर्देशानुसार ही काम होगा। हमने उनका कंसर्न आयोग को फ्लैग कर दिया है, वहाँ से जैसे निर्देश आएंगे वैसे कार्रवाई करेंगे। किस तरह की शिकायत आई है? शिकायत की है ग्वालियर सोलेपुर के कांग्रेस अभ्यर्थी के अभिकर्ता हैं श्री राकेश पारासर। इनने एक आवेदन दिया है कि जो ईवीएम है, CU है, उसके मदरबोर्ड को खोल के तकनीकी इंजीनियरों से हमारे सामने जांच कराई जाए और इस आवेदन को हम जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आगे भेज रहे हैं। इनकी शिकायत में सर कितनी सच्चाई दिखाई दे रही है? इसका परीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राष्ट्रीय पार्टियों के समक्ष
कई बार जो है किया जा चुका है। तकनीकी बिंदुओं का समाधान किया जा चुका है और ये पहले से सभी की जानकारी में है। निर्वाचन आयोग द्वारा बार बार मौका दे के सब दलों को बुलाया गया है और उस स्तर पर उनके द्वारा समाधान किया गया है। इनने जो आवेदन दिया है वो आवेदन हम फॉरवर्ड कर। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार ने जनसंपर्क कर क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए ग्वालियर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा का जनसंपर्क जारी है। रविवार को सुनील शर्मा ने घोसीपुरा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा का जनसंपर्क जारी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी तेज हो गया है और वो हर घर हर गली में जाकर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा ने घोसीपुरा क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से आशीर्वाद मांगा और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उनका कहना था कि वे क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस को चुनें और कांग्रेस को वोट देकर अपने वोट का महत्व को समझें। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा ने पैसे की दम पर सरकार को गिराया और फिर जनहितैषी सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को भी रोका, इससे क्षेत्र में नाराजगी है और भविष्य में जल्द ही कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनेगी। ग्वालियर के देवघर में विजयदशमी के अवसर पर बीजेपी नेता व राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजशाही पोशाक पहनकर पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। दरअसल ग्वालियर में विजयदशमी के अवसर पर रविवार के दिन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पारंपरिक राजशाही पोशाक पहनकर गोरकी स्थित देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने सिंधिया राज परिवार के प्रतीक ध्वज और शस्त्रों का पूजन किया। इसके बाद सिंधिया अपनी कुलदेवी के दर्शन करने मांडरे वाली माता के दरबार पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने इस वक्त मीडिया से दूरी बनाकर रखी। डबरा विधानसभा का चुनाव लगातार सुर्खियां बटोरता जा रहा है। डबरा में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट का मामला सामने आया है। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल रहा। डबरा विधानसभा का चुनाव लगातार सुर्खियां बटोरता जा रहा है। डबरा विधानसभा का उपचुनाव बहुत ही संवेदनशील माना जा रहा है। डबरा में कभी बयानबाजी को लेकर तो कभी नेताओं के अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में है। डबरा विधानसभाओं में आज भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और मामला थाने जा पहुंचा। दोनों पक्षों ने थाने में मामला दर्ज कराया। दिन भर यह मामला नगर में चर्चाओं बाजार गर्म करता रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे का डबरा विधानसभा के सुरही गांव में जनसंपर्क था, जिसमें कुछ कुशवा समाज के लोग सुरेश राजे के स्वागत में व्यस्त थे। इसी बीच कुछ भाजपा कार्यकर्ता वहां आते हैं और दोनों पक्षों के बीच झड़प हो जाती है। झड़प इतनी बढ़ जाती है कि एक कांग्रेसी समर्थित महिला और एक भाजपा कार्यकर्ता भी घायल हो जाता है। सूचना मिलते ही कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे सहित डबरा विधानसभा प्रभारी और पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, हिना कांवरे अपनी कार्यकर्ताओं के सहित थाने पहुंच जाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है। कांग्रेसी प्रत्याशी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। थोड़ी देर में भाजपा का कार्यकर्ता घायल अवस्था में अपने कार्यकर्ताओं के साथ देहा थाने जा पहुंचा, जहां उन्होंने भी अपनी कहानी सुनाते हुए मामला दर्ज करा दिया। गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देहा थाना गेट के सामने बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल इस घटना से चुनावी माहौल गर्म होता दिख रहा है। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। गलती भाजपा की है या कांग्रेस की, यह तो स्पष्ट नहीं है, पर इतना तो है इस घटना का आने वाले समय में चुनावी नतीजे पर असर जरूर पड़ेगा। हम तो अपना अच्छा वाला जनसंपर्क कर रहे थे बरोडे दफाई पर, और हमारा अगला कार्यक्रम था सिरोही बरोटे जनसंपर्क का। और उससे पहले कि हमारा जनसंपर्क वहाँ शुरू होता या हम पहुँचते, ये हमारे पे खबर आई सिरोही से कि आपके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर दी है मुकेश परियार और उसके भाइयों ने, और उनके साथ अन्य लोग भी हैं।
और दूसरा क्या है, खुद के भाई को वो घायल करके या क्या करके, उनका वो जिस तरह का रिकॉर्ड है वो माहिर है इस चीज़ में, खुद के भाई को मारपीट करके जो करके यहाँ थाने ले आए रिपोर्ट डालने। हम इसलिए थाने आए कि भाई कोई विवाद भी हुआ तो दोनों पक्षों को बुलाएं। हमने पुलिस को कहा हमारा पक्ष जो पीड़ित है भाई, इनकी आप डॉक्टरी कराने भेज रहे हो, हमारे पक्ष को भी बुला लो ताकि ये तो पता चले कि मामला क्या है। तो प्रशासन अभी तक वहाँ, जब तक मैंने FIR कराई है, प्रशासन वहाँ कोई मदद पहुँचा नहीं, और वो डर के मारे सारे हमारे पिटने वाले कार्यकर्ताओं को अभी तक कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। उनके घर वाले भयभीत थे, हमारे कार्यकर्ता भयभीत हैं। इसकी रिपोर्ट लिखाने हम थाने आए, हमने नामदर्ज रिपोर्ट लिखाई है। ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनकी पूरी जांच की जाए और एक स्वच्छ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, इसके लिए हम इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील हमने की है। क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी जो सरकार है भाजपा के दबाव में काम कर रहा है? क्या एक बात बताओ, थाने के अंदर जो व्यक्ति जूता ठोक रहा है, थाने के अंदर उसका भाई मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, थाने के अंदर उसके भाई कह रहे हैं कि प्रशासन और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता गांव में घुस के दिखाएं, सबको देख लूंगा, जान से मार दूंगा, उसका भाई खुला चैलेंज कर रहा है। अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? थाने में आकर के थाने के फोटो, आप थाने के फोटो दिखाओ। क्या कोई चुनाव आयोग से अब कोई शिकायत? हमने, हाँ, हमारी प्रभारी जी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है और हमने निष्पक्ष चुनाव पे संदेह व्यक्त किया कि स्थानीय पुलिस के रहते हुए यहाँ निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। भाई जब क्या स्थिति रहेगी? अभी से ये हालात हैं, आगे चुनाव और टक्कर का मुकाबला होने वाला है, क्या लगता है आपको स्थिति? देखिए साहब, चुनाव तो जनता और इमरती के बीच है, मुकाबला तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन ये जो है इस तरह की घटना, अब इससे बड़ी क्या निंदनीय घटना होगी? कोई व्यक्ति को आप अपना जनसंपर्क करने गांव में नहीं घुसने दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? आप तो बताओ, ये तय तो करें, गृह मंत्री के गृह के अंदर है, क्या है, बाकी 28 जगहों पर क्या हालात करेंगे ये तो बताएं। ये जो जान से मारने का जो मामला सामने आ रहा है, ये किस क्या घटनाक्रम है आज जो भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ गए हैं, क्या मामला है? ये 11:30 बजे के आसपास की बात है। सुरुई गांव में दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान कहा सुनी हुई इस वजह से आपस में विवाद हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया, जिसपे दोनों पक्ष थाने पर रिपोर्ट करने आए। दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जो प्रत्याशी सुरेश राजे, उन्हें FIR दर्ज कराई। भाजपा की तरफ से उनके कार्यकर्ता मोहन सिंह परिहार ने कराई। जी भाई, अगर देखा जाए चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम के साथ साथ फ्लैग मार्च भी निकल रहा है, शांति व्यवस्था के लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सामने आना, तो क्या लगता है आपको? अब ये आज का घटना जो अचानक हुई है और वहाँ के हम लोग सभी अच्छे चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो कार्रवाई की जा रही है। दतिया स्थित सोनागिर में मुनि श्री प्रतीक सागर महाराज का 41वां जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दतिया सोनागिर जैन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर पर आचार्य श्री धर्मभूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज का 41वां जन्म जयंती महोत्सव रविवार को आचार्य पुरुषोत्तम सागर चातुर्मास समिति भारत एवं दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर मुंबई के तत्वाधान में आचार्य पुरुषोत्तम सागर सभागृह अमोल वाली धर्मशाला भट्टारा कोटी के सामने में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। चातुर्मास समिति के प्रचार संयोजक सचिन जैन आदर्श कलम ने बताया कि मुनि श्री प्रतीक सागर महाराज का 41वां जन्म जयंती पर 25 अक्टूबर को संगीतकार अनुपमा जैन ग्वालियर के संगीत में मंगल द्रव्य पूजन से गुरु द्रव्य पूजन किया गया। जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम नृत्य, मंगलाचरण, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, बालक बालिकाओं के ग्रुप नृत्य और पाद प्रचलन, शास्त्र भेंट, अतिथि सम्मान, विनयांजलि, आए हुए समाज द्वारा श्रीफल भेंट, मुनिश्री के आशीष वचन एवं शाम को सांस्कृतिक भजन संध्या 108 थालों द्वारा की गई।
सागर महाराज ने पिछले 9 दिनों से मौन साधना में लग्न थे। आज प्रातः मुनि श्री ने भक्तों को दर्शन दिए तो वहां मौजूद भक्त गुरु भक्ति में नृत्य करने लगे। मुनि श्री ब्यासागर महाराज पिछले 9 दिनों से मौन साधना में लग्न थे। प्रातः मुनि श्री ने भक्तों को दर्शन दिए तो वहां मौजूद भक्त गुरु भक्ति में नृत्य करने लगे। जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गंगवाल, बालचंद जैन, पंकज बाकलीवाल, संजीव अजमेरा, विनय कासलीवाल, पवन जैन पत्रकार आदि ने किया। मुनिश्री को शास्त्री राजेशन लाला, निक्की जैन, पंकज जैन, युवा जैन मिलन आगरा द्वारा किया गया। मुनिश्री का पाद प्रचलन आगरा के राहुल जैन, आलोक जैन द्वारा किया गया। मुनिश्री का पूजन महेश जैन गुरु परिवार द्वारा किया गया। मुनि संघ में शामिल ब्रह्मचारिणी, प्रियंका दीदी, नीतू दीदी, रीना दीदी एवं आगरा, बिंड, मुरैना, शिवपुरी, झांसी से आए भक्तों ने मुनिश्री को श्रीफल अर्पित किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने एक जैसा परिधान धारण कर हाथों में दीपक एवं सिर पर कलश रखकर जैन भजनों की धुन पर नृत्य भी किया। आज हमें एक नहीं तो भूतिया हो रही है, त्योहार तो है ही, लेकिन आज 9 दिन के मौन साधना के पश्चात श्री वीरेंद्र जी महाराज हमारे बीच तुरंत करा रहे हैं। उन सबका हम अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।